जी हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 11 के लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमने किया वो था 11.4। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 11.5। 11.5 की जो स्टेटमेंट है आपकी बुक्स में, अ कार्नट इंजन यूटिलाइजेज एन आइडियल गैस. The source temperature is 227 degrees Celsius and the sink temperature is 127 degrees Celsius. Find the efficiency of the engine. Also find the heat input from the source and heat rejected to the sink when 10,000 joule of work is done. I repeat, a Carnot engine utilizes an ideal gas. The source temperature is 227 degrees Celsius and the sink temperature is 127 degrees Celsius. Find the efficiency of the engine. Also find the heat input from the source and heat rejected from to the sink when 10,000 joule work is done. बच्चों कार्नट इंजन हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसको सोल्व करते हैं। इसमें जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इसको आप T1 कह लें। वो दिया गया हमें 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। 227 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिया गया है। हम जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसे हम ऐसे यूनिट यानी केल्विन में लेके जाएंगे सबसे पहले इसे, तो केल्विन में ले जाएं। इसमें 273 ऐड करेंगे, ठीक है जी, ये केल्विन में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा T1। इसमें अब 273 ऐड कर लें, ठीक है जी। इसे कैलकुलेटर सोल्व कर ले, वैसे ये 500 केल्विन हो जाएगा जी। ये आ गया हमारे पास सोर्स टेम्परेचर। और दूसरा हमें सिंक टेम्परेचर भी दिया गया है। सिंक टेम्परेचर दिया गया है 127 डिग्री। तो यहां आप लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ सिंक, उसे आप T2 कह लो। वो बच्चों दिया गया है 127 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आप केल्विन में कर लें, 273 इसमें ऐड कर लें। 273 प्लस 127 ये केल्विन में हो जाएगा, तो T2 आ जाएगा इक्वल। इसमें आप ऐड कर लें, इसको आप ऐड करते हो तो 400 केल्विन हो जाएगा जी। ये तो हो गया दो टेम्परेचर, एक सिंक का और एक सोर्स का, सोर्स और सिंक का। अब हम देखते हैं और क्या चीज गिवन है। हमें वर्क डन दिया गया जी, वर्क डन, इसे आप W कह रहे हैं, जो 10,000 जूल दिया गया है, ठीक है जी। ये दिया गया है वर्क डन। और क्या गिवन है? हमें कुछ नहीं गिवन है। हमने तीन चीजें मालूम करनी है। नंबर 1 हमने एफिशिएंसी मालूम करनी है। नंबर 2 हमने इनपुट हीट मालूम करनी है, ठीक है, जो सोर्स से ली गई। नंबर 3 जो रिजेक्टेड हीट है सिंक की तरफ गई है, वो तीन चीजें मालूम करनी है। नंबर 1 एफिशिएंसी ईटा कहेंगे हम, ये निकालना है। नंबर 2 हमने Q1 जो कि होती है बच्चों सोर्स हीट, ठीक है। नंबर 3 हमने वो रिजेक्टेड हीट जो है जो सिंक की तरफ गई है वो निकालनी है। 1 2 3 ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। क्या क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है जी एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन। नंबर 2 हीट जो सोर्स से मिली। नंबर 3 हीट जो रिजेक्टेड हुई टूवर्ड्स द और टू द सिंक, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट एफिशिएंसी जी। एफिशिएंसी मालूम करते हैं सबसे पहले। नंबर 1 एफिशिएंसी जो होती है ईटा, वो होती है हमारे पास 1 माइनस T2 ओवर T1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था T1 ओवर T2 का। अब बच्चों इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर लें। ईटा आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस T2 400, T1 500, ठीक है जी। अब आप कैलकुलेटर की हेल्प ले लें, ठीक है, चाहे आप हाथ से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है जी। आप इसे हाथ से भी सोल्व कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस 4 ओवर 5, यहाँ इसको जब सोल्व करेंगे 5 एलसीएम लेके, तो 5 माइनस 4
ये आ जाएगा 1/5। बच्चों चूंकि एफिशिएंसी हमारी परसेंटेज में होती है, ठीक है, सिंपल एफिशिएंसी लेते हैं, इसलिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, ये परसेंटेज में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी 20%। 5 1s are 5, 5 2s are, और 0 ये 1, तो एफिशिएंसी आ गई 20%, जो कि है कार्नट इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड चीज बच्चों मालूम करनी थी हमने Q1, जो कि हीट फ्रॉम द सोर्स। सो हीट फ्रॉम द सोर्स मालूम करने के लिए हम दोबारा फिर फॉर्मूला लिखते हैं, सेकंड चीज, तो ईटा इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि आउटपुट ओवर इनपुट। इनपुट हमारे पास क्या थी, Q1, आउटपुट हमारे पास वर्क डन है, इनपुट हमारे पास बच्चों क्या है, Q1, जो कि हीट सोर्स है, वो हमने निकालनी है। ये डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 इक्वल ओवर ईटा, ठीक है जी। उसी तरह हमने ईटा निकाला था, वैल्यू पुट करते हैं, W हमारे पास वर्क डन है 10,000, और ईटा देखें बच्चों, हमने जो सिंपल ईटा निकाला था वो 1/5 था, अब ये यहां पे 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास Q1, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि आप सिंपली यहां पे 20% लिख लो, 20% डिवाइड बाय 100% को, ये 20 ओवर, वही बात हो जाती है आपकी 1/5 ही हो जाती है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, जो कि है, यानी वैसे ही कर लें आप उसको, 1/5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो Q1 हमारे पास आ जाएगा Q1, जो कि है सोर्स हीट, ये 5 डिनोमिनेटर में जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 50,000 हो जाएगी, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो 5 × 10⁴ जॉल। ये थी हमारे पास इनपुट, या आप कहते हैं सोर्स हीट, ठीक है। अब हमने थर्ड थिंग जो मालूम करनी है वो है रिजेक्टेड हीट, जो सिंक की तरफ जो दी गई थी रिजेक्टेड हीट बच्चों, वो अब हमने निकालनी है। तो रिजेक्टेड हीट के लिए हम फार्मूला लिखेंगे N इज इक्वल टू, वही फार्मूला जो कि हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जो टेम्परेचर को रिप्लेस करके हम लिखते हैं Q2 ओवर Q1, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ओके। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, Q2 ओवर Q1, ठीक है, और ये प्लस का उधर आके माइनस का, 1 माइनस ईटा एफिशिएंसी, और Q2 निकालना है, Q2 इक्वल आ जाएगा, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस ईटा इंटू Q1। ये बच्चों हमने फॉर्मूला रीअरेंज करके लिख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, Q2 इक्वल 1 माइनस, ये 1/5 ही है, मल्टीप्लाई, ये भी हमने निकाला 50,000, ठीक है। अब इस बच्चों इसको हमने सोल्व करना है, सोल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Q2, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 1s are 5, 5 10s are 10,000 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बाकी मैं जो यहां पे लिख लेता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जी वो आ गया 5 माइनस 1 4, बाकी रह गया 10,000, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये है Q2, तो Q2 हमारे पास जो है सिंक हीट 40,000 जो है वो सिंक हीट आ जाएगी, यानी 50,000 में से सिर्फ 10,000 यूटिलाइज हुई है, 40,000 जूल जो हीट है वो हमारी क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है, जिस वजह से सिर्फ 20% जो थी उसकी एफिशिएंसी थी। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 4 × 10⁴ जूल, ठीक है बच्चों। तो 50,000 जूल जो हीट थी उसमें से सिर्फ 10,000 जूल हीट यूटिलाइज हो गए, 20%
एफिशिएंसी निकली उस कार्नट इंजन की, और जो रिजेक्टेड हीट है वो है 40,000 जूल। सो इन दिस वे यू कैन सोल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप इसे नोट डाउन कर लो एक दफा। जी बच्चों, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 11 के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 11.6। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी हमने जो किया वो था 11.5। 11.6 की जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर वो है, A reversible engine works between two temperature whose difference is 100 degrees Celsius. If it absorbs 746 joule of heat from the source and rejects 546 joule to the sink, calculate the temperature of the source and the sink. I repeat, a reversible engine works between two temperatures whose difference is 100 joule, whose difference is 100 degrees Celsius. If it absorbs 746 joule of heat from the source and rejects 546 joule to the sink, calculate the temperature of the source and the sink. जी बच्चों, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रिवर्सिबल इंजन है, उसका टेम्परेचर जो दो हमारे पास रेजरवायर्स हैं, एक्चुअली फर्स्ट रेजरवायर हॉट रेजरवायर, सेकंड कोल्ड रेजरवायर, उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। जो हमारा सोर्स है वो जो हीट प्रोवाइड कर रहा है वो है 746 जूल, और जो रिजेक्टेड हीट है जो सिंक की तरफ जाती है सेकंड रेजरवायर की तरफ वो है 546 जूल। हमने मालूम करना है टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का, जबकि इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है हीट ऑफ द सोर्स एंड हीट ऑफ द किसकी भला, रो रेजरवायर जो सिंक के तौर पे काम करता है जिसमें रिजेक्टेड हीट जाती है। लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले इनपुट डाटा लिखते हैं। 11.6 न्यूमेरिकल है जी। गिवन क्या गया हमें, सोर्स हीट, सोर्स हीट Q1 कहेंगे जी, वो है 746 जूल। दूसरा हमें दी गई है सिंक हीट, इसे आप Q2 कह लो, वो दी गई है 546 जूल। टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है, टेम्परेचर डिफरेंस आप बच्चों इसको कह लो T1 माइनस T2, वो दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये हमें दिया गया है टेम्परेचर डिफरेंस। इस 100 डिग्री सेल्सियस को बच्चों आप जो है केल्विन में ले जाओ। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या गिवन है जी, और कुछ भी गिवन नहीं है, और जी हमें गिवन है नथिंग। मालूम क्या क्या करना है, हमने सोर्स टेम्परेचर यानी कि T1 निकालना है, हमने निकालना है सिंक टेम्परेचर, इसे आप T2 कह लें जी। ये दो चीजें जो हैं हमने मालूम करनी है। तीन चीजें हमें दी गई हैं, सोर्स हीट दी गई है, सिंक हीट दी गई है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू रेजरवायर सोर्स एंड सिंक दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक हमने मालूम करना है। फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं एफिशिएंसी फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस T2 ओवर T1 के, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक है, जबकि हमें जो गिवन है उसको यूज करते हैं। गिवन है जी हमें T1 माइनस T2 इक्वल है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां से अगर मैं T1 निकालना चाहूं तो T1 मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 बच्चों मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए माइनस T2 है ना, T2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम 100 डिग्री प्लस टेम्परेचर T2, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने T1 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग T1 इनटू इक्वेशन 1, ये T1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 1 माइनस T2 ओवर T1। T1 हमारे पास क्या है 100 प्लस T2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे,
यहां से अगर हम ईटा निकाल लें तो T2 ओवर T2 आ रहा है ना, प्लस 100 है, यहां से हम T2 निकाल लेंगे। जब हमारे पास T2 आ जाएगा तो ये इक्वेशन जो थी हमारे पास, जो गिवन दैट था हमें T1 माइनस T2 इक्वल 100 डिग्री, अगर इसमें हम T2 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो T1 भी आ जाएगा। सो यहां पे निकालते हैं सबसे पहले हम T ईटा, जो कि हमारे पास एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला बच्चों आपको पहले भी पता है कि एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ हीट 1 माइनस Q2 ओवर Q1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, Q2 ओवर Q1, ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस Q2 हमें गिवन है जी 546, Q1 थी 4 746, ठीक है। अब इसे आप न्यूमेरिकल को आप सोल्व करो कैलकुलेटर के ऊपर, या आप इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। 746 एलसीएम आ जाएगा, 746 माइनस 546 इक्वल आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 746। आप कैलकुलेटर के ऊपर जो है आप क्या करो, आप ले लो 200 डिवाइड बाय 746, तो ये आ जाता है 0.268। 0.268 जो है आपकी आ गई एफिशिएंसी, परसेंटेज में नहीं लेनी हमने। अब हमने ये वैल्यू जो है यूज करनी है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहां पे लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ ईटा यानी एफिशिएंसी इनटू इक्वेशन 3। जी बच्चों, ये इक्वेशन 3 जो है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर 100 प्लस T2, यहां पे ईटा की वैल्यू पुट करते हैं। ईटा की वैल्यू बच्चों अभी निकाली 0.268 इक्वल 1 माइनस T2 ओवर 100 प्लस T2। जी अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं, या इसको उधर ले जाओ, रीअरेंज कर लो, जैसे मर्जी आप इसको सोल्व कर लो। इसको आफ्टर रीअरेंजिंग अगर हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है। ये माइनस की टर्म जो इधर आगे प्लस ही हो जाएगी, और ये प्लस का माइनस का 1 माइनस 0.268। अब हमने क्या करना है, 1 में से माइनस करना है 0.268। 0.268 हम 1 में से माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 0.732 T2 ओवर 100 प्लस 0.732, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 इक्वल आ जाएगा 0.732 100 प्लस T2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, T2 इक्वल आ जाएगा 0। अच्छा जी, ये 0.732 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 73.2 प्लस इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 0.732 T2। अब बच्चों हमने T2 निकालना है यहां से, तो T2 ये प्लस की टर्म इधर आगे माइनस की हो जाएगी, माइनस 0.732 T2 इधर आ जाएगा हमारे पास 73.2, यानी कि T2 माइनस 0.732 T2 इक्वल 73.2। अब बच्चों ये 1 है, ये 0.7, यानी 0.72 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा 0.268, ठीक है। T2 मैं ये साफ करने लगा हूं। जी ये आ जाएगा हमारे पास 0.268 T2 इक्वल आ जाएगा 73.2। यहां से हमने T2 निकालना है, सेकंड टेम्परेचर 73.2, ये मल्टीप्लाई रिटर्न उधर डिवाइड हो जाएगी। अब कैलकुलेटर पे इसकी रेशियो ले लो आप। जी हमने डिवाइड करना है 73.2 डिवाइड बाय 0.26। जी ये आ जाता है 273। 273 इसका केल्विन लगा लें आप, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर
जबकि ये आता है 0 डिग्री के। ठीक है जी, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब बच्चों ये आ गया हमारे पास T2। अब हमने T1 निकालना है, तो T1 हमारे पास इक्वल था डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, वो क्या था 100 प्लस T2 था। इसकी वैल्यू पुट कर लो आप, ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 273, तो T1 आ जाएगा हमारे पास 373 केल्विन। तो T1 आ गया हमारे पास 373 केल्विन। ठीक है, या ये आपके पास जो आ जाता है, पहला टेम्परेचर आ जाता है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि दूसरा टेम्परेचर हमारे पास कितना आ जाता है 373, या इसको आप लिख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। 373 है ना, इसमें से 273 माइनस कर दे तो ये क्या आ जाता है 100 डिग्री। ठीक है, डिग्री में ले जाने के लिए हम 273 माइनस करेंगे, केल्विन में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है आपके पास सोर्स का टेम्परेचर आ गया। सिंक का टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सोर्स आ जाएगा। तो इस तरह जो है आपने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है, आप इसे नोट डाउन कर लें।